देश की राजधानी दिल्ली से, जहां पर यमुना के उफान के ताजा हालात से दिल्ली में यमुना का जलस्तर गिरने का सिलसिला जारी है। इससे जुड़ा भाई अपडेट आपको दे रहे हैं। निचले इलाकों में पानी लेकिन अब भी जमा है। हालांकि रिंग रोड पर जो पानी कल भरा हुआ था वो थोड़ा सा नीचे उतर गया है। दिल्ली में यमुना भी खतरे के निशान के पार है, 207 मीटर के ऊपर ही बह रही है और इस समय 2 मीटर ऊपर है यमुना नदी का बहाव खतरे के निशान के। दिल्ली में यमुना इस समय 207.33 मीटर पर बह रही है, जो कि खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर है। दिल्ली में यमुना नदी में खतरे का निशान 205.33 मीटर है और दिल्ली के कई निचले इलाकों में अभी पानी भरा है। यमुना बाजार, मोनेस्ट्री मार्केट, कश्मीरी गेट, सिविल लाइंस, मजनू का टीला, यहां तक कि मयूर विहार के राहत शिविरों तक में यमुना का पानी पहुंचा हुआ है। हमारे साथ हमारे संवाददाता सुशांत इस समय जुड़ गए हैं और उनके साथ दिल्ली के जो है मंत्री प्रवेश वर्मा भी मौजूद हैं। सुशांत, कोशिश करें उनसे बातचीत करने का, और इस समय कहां पर मौजूद हैं? राजीव, रिंग रोड पर मेरी मौजूदगी है। खुद दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री जो है वो सड़कों का जायजा लेने निकले कि रिंग रोड पर अगर पानी पहुंचा है तो कैसे पहुंचा है। हालांकि उनसे भी हम बातचीत करेंगे, अधिकारियों से वो लगातार टच में है और पूरी उनसे कोशिश करेंगे। प्रवेश जी, क्या स्थिति है फिलहाल अभी दिल्ली की, क्योंकि रिंग रोड पर भी पानी है, सिविल लाइन इलाके में भी पानी जो है वो आया है और मोनेस्ट्री में भी पानी। देखिए, बार बार ये कहना कि दिल्ली सारी डूब गई यमुना से, कुल यमुना के साथ में ही चल रहे हैं। पूरी रोड आपको ठीक दिखाई दे रही है और तो अगर जगह जगह 10 मीटर 50 मीटर पे पानी है तो उससे यमुना डूब गई, उससे दिल्ली डूब गई ऐसा नहीं कह सकते। अभी मैंने आपको सिविल लाइंस दिखाया। सिविल लाइंस में जो रिंग रोड के साथ में सर्विस रोड है, वो सर्विस रोड लेवल से 8 से 10 फुट नीचे है, इसलिए वहां पे पानी जमा है जिसको अभी निकाल रहे हैं। लेकिन जो बीच में यमुना और सिविल लाइंस के बीच में रिंग रोड है, रिंग रोड में पानी नहीं है। तो जब रिंग रोड में पानी नहीं है बीच में, तो वहां पे यमुना का पानी कैसे जाएगा बिना रिंग रोड के? तो इसलिए बार बार केवल एक ही तस्वीर को दिखाकर तो हमारी स्टोरी बिक जाए, ये दिखाना कि दिल्ली यमुना से डूब गई। लेकिन मगर सर, जो मोनेस्ट्री का इलाका है और चाहे वो यमुना बाजार का इलाका है, अभी हम यमुना के साथ साथ चल रहे रिंग रोड पे। सीधा जाएंगे तो मोनेस्ट्री आएगी, वासुदेव घाट आएगा। अगर इधर पानी नहीं है जहाँ पे चल रहे हैं और वासुदेव घाट के आगे पानी नहीं है, केवल बीच में ये 50 मीटर में अगर पानी है तो वो यमुना का पानी आ गया और उससे पूरी दिल्ली डूब गई। ये पिक्चर दिखाना ये गलत है। ये पानी निकल जाएगा सर जो भी सड़कों पर है। अभी पानी का लेवल कम होता जा रहा है। हमें उम्मीद है कि शाम तक ये बिल्कुल एक जो भी 50 मीटर तक भी पानी है वो भी सारा हम उसको क्लियर कर देंगे। दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री जो कि पहुंचे हैं रिंग रोड पर जायजा लेने के लिए, उनका साफ तौर पर कहना है नेहा कि ये रिंग रोड है, यमुना इस तरफ है और अगर यमुना का पानी रिंग रोड पर आएगा उसके बाद ही ये पानी सिविल लाइन इलाके में आएगा। और ऐसे में ये कहना गलत होगा कि दिल्ली में बाढ़ आई है। लेकिन हाँ, रिंग रोड पर जो पानी आया था उसका अब जल्दी से जल्दी निवारण जो है वो किया जाएगा, उस पानी को जो है वो निकाला जाएगा। देखिए, यमुना की बेल्ट की तरफ जाते हुए इस वक्त आपको यहाँ पर प्रवेश वर्मा जो है वो नजर आएंगे। ये वो बेल्ट है क्योंकि यहीं से यमुना महज 10 से 20 मीटर की दूरी पर है और लगातार पानी जो है वो यहीं से रिस करके जो है वो आया था रिंग रोड पर। लेकिन अब फिलहाल वो पानी लगातार कम हो रहा है। दिल्ली सरकार के मंत्री का दावा है कि पानी का लेवल अब कम हो रहा है और धीरे धीरे रिंग रोड पर भी जो पानी है उसको पंप आउट जो है वो करके बाहर की तरफ जो है वो भेजा जाएगा। लेकिन ये यमुना की पूरी बेल्ट है, जहाँ पर मोनेस्ट्री का इलाका है, यमुना बाजार का इलाका है, वहाँ पर पानी जरूर आया है। लेकिन ये कहना कि पानी जो है वो पहुंचा है, दरअसल वो पानी था आम आदमी यमुना का जब पार्टी के निशाने पर है दिल्ली की इस समय सरकार, क्योंकि जब विपक्ष में थी बीजेपी तो सवाल पूछते थे और जब अब आम आदमी पार्टी भी कह रही है कि दिल्ली डूब चुकी है, तो प्रवेश वर्मा ये कह रहे हैं कि दिल्ली कहां डूबी, मैं तो वहां सड़कों पर चल रहा हूं। अमित भारद्वाज भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। अमित, प्रवेश वर्मा कह रहे हैं कि दिल्ली कहां डूबी है, इस समय आप कहां मौजूद हैं और क्या यमुना के समय वहां पर जलस्तर है? राजीव, देखिए, जहां से दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर प्रवेश वर्मा पैदल चल के आ रहे हैं
वो वसुदेव घाट तक आएंगे। और वसुदेव घाट के ठीक ऊपर मैं खड़ा हूं फ्लाईओवर पे, ताकि एक तस्वीर भी दिल्ली वालों को और देश के लोगों को दिख सके कि हालात क्यों इस तरह के हुए दिल्ली में। निश्चित रूप से पानी का स्तर कम हो रहा है, लेकिन जो तर्क मंत्री जी दे रहे हैं, असल में वो तर्क अपने आप में दो ग्राउंड्स पे उस पे चेक करने की बहुत जरूरत है। कल जब हम इसी वसुदेव घाट से रिपोर्ट कर रहे थे, तो यहाँ से पानी जो बोरियां लगाई गई थी, उससे दीवार बनाई गई थी, उसको तोड़कर मेन सड़क पे आ गई थी, और जिसकी वजह से ट्रैफिक कंजेशन हो रहा था। और जहां तक सवाल रहा बेला रोड का, जहां पानी पहुंचा था, वो अपने आप में अरविंद केजरीवाल की सरकार से बहुत बड़ा सवाल था। और वो सवाल फिलहाल इस सरकार के अधिकारियों और मंत्रियों के लिए भी है कि आपका ड्रेनेज सिस्टम कुछ इस तरह से बना हुआ है कि अगर यमुना का स्तर ऊपर जाता है तो पानी बैकवाटर होते हुए आपके शहर के अंदर आ जाता है। तो इसका निवारण कब होगा, ये बड़ा सवाल है। लेकिन एक राहत की तस्वीर भी है राजीव, जो हम वसुदेव घाट से लेकर आ रहे हैं आपके लिए। ये आप इस स्ट्रक्चर को देखिए, और जहां तक ऊपर गहरा निशान दिख रहा है, असल में पानी उस स्तर तक पहुंचा हुआ था। अब 207.49 से घटकर पानी जब 207.33 तक आया, तो यहां भी पानी के स्तर में कमी आई है। और ये राहत फिलहाल है उन एजेंसीज के लिए जिसका नेतृत्व पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर परवेश वर्मा खुद करते हैं, क्योंकि इससे आसानी हो रही है फ्लड प्लेन्स, जो पानी बाहर सड़कों पे आया था, उस पानी को बाहर निकालने में। अब क्योंकि यहाँ पानी का स्तर कम हो रहा है, इसी वजह से आपके पंप सेट्स काम कर रहे हैं और आप पानी सड़कों से निकालकर वापस फ्लड प्लेन की तरफ फेंक रहे हैं। लेकिन सवाल वही रहेगा कि जिस ड्रेनेज सिस्टम को सुधारने का दावा किया जा रहा था, क्योंकि दिल्ली वालों को ये उम्मीद थी जब सरकार बदली, सत्ता बदली, परिवर्तन हुआ, तो एक व्यवस्था परिवर्तन भी होगा। क्योंकि 2023 में भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल की सरकार से कई सारे सवाल पूछे थे, जो कि वाजिब सवाल थे। अब वही सवाल फिर से रेखा गुप्ता की सरकार और मंत्री प्रवेश वर्मा से भी पूछे जाएंगे कि आपके ड्रेनेज सिस्टम का ओवरहॉलिंग का जो दावा था, वो आखिरकार क्यों नहीं हो पा रहा है। और एक बहुत बड़े स्ट्रक्चरल चेंज की जरूरत है, क्योंकि आप इमेजिन कीजिए, अगर ये जल का स्तर 207 से बढ़ के 208 होता तो तब क्या स्थिति होती। आईएसबीटी के आगे, जहां वसुदेव घाट पे हम हैं, यहाँ से आगे एक फ्लाईओवर है यमुना बाजार के बाद, वहां पानी पहुंच जाता, तो आपको लगता कि अगर अमित आप स्ट्रक्चर में बदलाव ही नहीं करेंगे, स्ट्रक्चर पुराना ही है, तो व्यवस्था बदलने वाली नहीं, और समस्या और दिक्कत परेशानी बिल्कुल वैसी की वैसी ही रहने वाली है। राहत शिविरों में लोग क्यों पहुंचे हैं? क्योंकि उनके घरों में पानी पहुंच चुका है, उनके प्रतिष्ठानों में पानी पहुंच चुका है। और ऐसे ही एक राहत शिविर कैंप पर हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा पहुंचे, उनकी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यमुना अभी भी राजधानी दिल्ली में खतरे के निशान से करीब 2 मीटर ऊपर बह रही है। हालांकि पिछले कुछ वक्त से यमुना का जल स्तर थोड़ा नीचे जरूर गया है, लेकिन अभी भी करीब 2 मीटर ऊपर है। और आप इसका नतीजा देखिए, हम लोग मयूर विहार में मौजूद हैं, और ये आप सामने देखिए, जहां तक आपकी निगाह जाएगी सिर्फ और सिर्फ आपको पानी नजर आएगा। हमें कुछ लोग ऐसे मिले जो यहां से 1.5 किलोमीटर तक अंदर रहा करते थे, उन सब लोगों को इवैक्यूएट किया गया, वहां से खाली कराया गया। रेस्क्यू करने के बाद जो टेंट यहां पर पहले से बनाए गए थे यमुना के किनारे, आप देखिए, इन टेंट्स में सभी लोगों को शिफ्ट किया गया है। यहां पर सरकार ने लोगों के लिए अलग अलग टेंट लगाने के साथ साथ रात में कुछ खाने पीने के लिए भी यहाँ पर पैकेट्स भी आ रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे तो लाइट्स की पूरी व्यवस्था की गई है। अभी लोगों को यहाँ पर करीब 3 से 4 दिन पहले शिफ्ट किया गया था, और जिस तरीके से यमुना का जलस्तर अभी भी 2 मीटर से ज्यादा ऊपर बना हुआ है। एक तरफ पानी की वजह से लोगों को अपना घर छोड़कर रिलीफ कैंप में आना पड़ा, यहाँ कैंपों में रह रहे हैं लोग, और वहीं पानी के लिए आप देखिए जद्दोजहद, पीने के पानी की जबरदस्त कमी है। टैंकर आया है, तो टैंकर आने के बाद जो लोग रिलीफ कैंप में रह रहे हैं, आप उनकी कंडीशन देखिए। लोग यहाँ पर भीड़ लगाए हुए हैं, एक बाल्टी 2 बाल्टी जो भी इनके पास सामान है, पीने का पानी, ये यहाँ पर उसमें ज्यादा से ज्यादा स्टोर कर लेना चाहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक तरफ पानी की वजह से जहां इन लोगों को अपना घर बार, अपना सामान छोड़ करके ऊपर रिलीफ कैंप में आना पड़ा, तो वहीं साफ पानी के लिए जद्दोजहद जारी है। कैमरामैन इमैनुअल जोश के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।